नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं विशाल आर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत, या इसे बोल सकते हैं ब्रिटिश भारत का आर्थिक इतिहास, है ना। तो कृषि प्रणाली के व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज हम। तो चलिए पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय व्यवस्था शुरू की, जिसे 22 मार्च 1793 में अस्थायी कर दिया गया। इसे ही अस्थायी भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया जाता है। ये जो दिया हुआ 1893, ये 1793 हुआ है ना। तो ये डेट नहीं दिया हुआ था, तो मैंने इसे डेट दे दिया है 22 मार्च 1793, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1793 में रेगुलेशन के तहत एक सूर्यास्त कानून पारित किया गया। इस कानून के अनुसार अगर निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व नहीं चुकाता है तो संबोधित जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती है। यह जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीज़न एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। यह कुल ब्रिटिश भारत के 19% भाग में लागू थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी के आदि नाम से भी जाना जाता था, है ना। इसके तहत जमींदारों को अधिकार वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय था। जमींदारों को लगान का 10/11 भाग राज्य को देना पड़ता था तथा 1/11 भाग पर उनका अधिकार होता था। माहलवारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में लागू थी। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने माहलवारी व्यवस्था को रेगुलेशन के माध्यम से जन्म दिया। माहलवारी व्यवस्था में भू राजस्व निर्धारण गांव या महल से किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड द्वारा मद्रास प्रांत के 12 महल जिले में लागू की गई। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम में लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को अधिक लगान लिए जाने के विरुद्ध न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। इस व्यवस्था में रैयत को भूमि का स्वामी माना गया। ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त, 30% भूभाग पर महलवारी व्यवस्था और 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। विऔद्योगीकरण एवं धन की निकासी संबंधी विचारों को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उद्घाटित किया। उन्होंने 1868 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। ताराशंकर बंदोपाध्याय का उपन्यास गणदेवता में जजमानी प्रथा का वर्णन है। कवास जी नाना भाई ने 1854 ईस्वी में प्रथम सूती मिल की स्थापना बम्बई में की। 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा बंगाल के रिसरा में जूट मिल के स्थापित की गई। 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जल विद्युत की शुरुआत 1898 में दार्जिलिंग शहर को रोशनी प्रदान करने के लिए की गई। 1916 ईस्वी में राजस्थान के बूंदी में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई। ठीक है। एक्वर्थ समिति के सुझाव पर 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया और उसी वर्ष 2 निजी कंपनियां ईस्ट इंडिया रेलवे एवं ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की स्थापना हुई। 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। नोट 2017 में रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल कर लिया। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और माहलवारी, ये 3 भाग हो गए। अब इनके अलग अलग भाग हैं। तो अब कह रहा है अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया, तो कॉर्नवालिस ने लाया 1793 में। रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, कर्नल रीड 1820 में। माहलवारी हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन वर्ड 1822 में। ठीक है। ये अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू था, तो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के बनारस, उत्तरी कर्नाटक, और रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास, असम, है ना। माहलवारी उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रांत पंजाब। और देखते हैं समस्त अंग्रेजी भूमि का मतलब अस्थाई बंदोबस्त में कितना प्रतिशत अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, 19%, और 51% देना पड़ता था इसमें रैयतवाड़ी में, ठीक है। और महलवारी में कितना प्रतिशत था, अंग्रेजी भूमि का 30% था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का अधिग्रहण किसके लिए था सदैव, तो जमींदार के लिए था। भूमि का मालिक कौन था, तो किसान था। और इसमें महलवारी में भूमि पर गांव का अधिकार था, ठीक है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये कौन सा है, अस्थाई बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी। फिर ये महलवारी में देख लेते हैं, महलवारी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया को थी। कर का दर 60% था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने जिम्मेदारी के किसान कर की दर 33 से 55 तक किया। प्रभाव जो है इसका क्या पड़ा, पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता, पुराने जमींदार की तबाही एवं नए जमींदारों का उदय, कृषि का वाणिज्यकरण। तो चलिए यहाँ तक तो जान ही लिए हम लोग। और ये ज़्यादातर जैसे एग्ज़ाम में आता है लेवल लिखना है बीपीएससी में कि ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था को सही तरीके से समझाएं। तो सबसे पहले ब्रिटिशकालीन भूभाग के बारे में बताएंगे कि अस्थाई बंदोबस्त है क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या, महलवारी व्यवस्था क्या है। उसके बाद ये जो डायग्राम अभी मैंने पढ़ाया कि अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया है, अस्थाई, रैयतवाड़ी, महलवारी। तो अब लिखेंगे इसके बाद अस्थाई बंदोबस्त को किसने लाया, कब लागू किया गया, और रैयतवाड़ी को, ये सब ये वाला डायग्राम बना देंगे तो नंबर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।